तो अब हम बात करने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन तो कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट की बात करें, सबसे पहले हम जानते हैं कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन स्पीशी होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसकी काफ़ी सारी डिटेल हमने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखी है कि स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करना है। अभी हम इसके रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। रीअरेंजमेंट यानी वापस से अरेंज होना उसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा बीटा शिफ्ट, जिसको हम 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं। अल्फा बीटा शिफ्ट में सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट मतलब हाइड्रोजन का शिफ्ट। हाइड्रोजन का शिफ्ट अगर हम देखें तो कैसे होता है, जैसे CH3 CH2 एंड CH2 प्लस। अभी ये हाइड्रोजन शिफ्ट, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला शिफ्ट होकर इधर जाएगा, बनेगा CH3 CH प्लस एंड CH3। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा CH3 CH, यहाँ पे C पॉजिटिव H एंड H। हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट होके इधर गया, हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसमें मैकेनिज्म क्या फॉलो होगी? CH3 CH, यहाँ C या MTP ऑर्बिटल है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ क्या होगा? पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन, धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्म होगा और धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH CH2, यहाँ हाइड्रोजन टू यहाँ ब्रेक हो रहा है और यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, फाइनली हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव CH2H। तो हाइड्रोजन का पहले नंबर ऑफ कार्बन से दूसरे नंबर ऑफ कार्बन से पहले नंबर ऑफ कार्बन पे शिफ्ट होना, इसको 1-2 शिफ्ट कहते हैं। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन अगर फ्री है, याद रखना, ये तभी होगा जब कार्बन इंटरमीडिएट बीच में फ्री होगा। अगर ये कार्बन फ्री है तो ये बैठा बैठा रीअरेंज हो जाएगा, अपनी मोर स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा। और ये 1-2 शिफ्ट तभी होता है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो उसमें जो कार्बोकैटायन है उसमें 2 अल्फा एच है। यहाँ कार्बोकैटायन में अल्फा एच कितने हैं? 2, और यहाँ अल्फा एच कितने हैं? 6। तो ये क्या है? मोर स्टेबल। याद रखिएगा, जब इसको फायदा होगा, जब इसको मुनाफा होगा, तभी ये आगे की तरफ मूव करेगा। अगर ये 2 अल्फा एच से 2 अल्फा एच पे ही रहे या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से हाइपर कॉन्जुगेशन 2 अल्फा एच पे रहे, तो ये रीअरेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके और रीअरेंजमेंट के सिस्टम की। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, जैसे एग्जाम्पल, इन सबको आपको देखना है कैसे रीअरेंज होगा। CH2 प्लस H और CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस। अब इन्होंने CH, अब ये नहीं, पहला वाला केस में रीअरेंज होगा, पहला एग्जाम्पल। तो यस, पहला एग्जाम्पल में रीअरेंज होगा। इस पर अल्फा एच कितने हैं? अल्फा एच है 1। जबकि अगर 1 से 2 से 1 पे शिफ्ट हो जाए हाइड्रोजन, हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या होगा? कार्बोकैटायन इधर आएगा। अब कितने अल्फा एच? 1 2 3 4 5 6 7। तो यस, इधर शिफ्ट होगा। तो क्या सेकंड केस में होगा? हमारे को एक एक स्टेप पे शिफ्ट करा के देखना, हमारे को डायरेक्ट कहीं नहीं भेजना। तो क्या ये 1 से 2, 2 से 1 पे शिफ्ट होगा, CH CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3, यस होगा। हम वापस से क्या ये शिफ्ट होगा इधर? यस, ये कार्बोकैटायन इधर शिफ्ट होगा, CH C पॉजिटिव CH3 CH2 एंड CH3। तो 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होंगे, 2 बार अल्फा बीटा शिफ्ट होगा, ठीक है, 2 बार हाइड्राइड शिफ्ट होगा इसमें। तब यहाँ अल्फा एच कितने हैं? अल्फा एच है यहाँ पे 9, यहाँ अल्फा एच है 4, यहाँ अल्फा एच है हमारे पास 2। और एग्जाम्पल देखें अगर हम, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे को वैसे ही देखने हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में देखा हमने, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको रीअरेंज करना है वीडियो पॉज करके।
तो 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और बताइए क्या ये इसमें शिफ्टिंग होगी, अगर होगी तो क्या कार्बोकैटायन बनेगा। तो पहले में यह शिफ्टिंग होगी क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस स्टेबलाइज में जाना है। सेकंड ईयर शिफ्ट होंगे PHC प्लस CH3 यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस में जाना है। थर्ड में कितनी बार शिफ्ट होगा? थर्ड में होगा पहला PH, ये शिफ्ट हुआ, फिर क्या हुआ PH, इधर शिफ्ट हुआ। तो पहले यहाँ पे अल्फा एच 1 2 3 4 है, अब यहाँ अल्फा एच कितने 1 2 3 है, ठीक है 1 2 3 4 5, अल्फा एच 5 है। अब ये नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा एच कितने 5, दोनों में यहाँ पर कॉन्जुगेशन सिस्टम है, अल्फा एच कितने 3 और अल्फा एच कितने तो यस, तो मोर स्टेबल हो रहा है। लेकिन अगर नेक्स्ट शिफ्ट होगा तो रेजोनेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या स्टेबलाइज हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। क्या इसमें अब क्या इस वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल या फिर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा? देयर इज नो पॉसिबल रीअरेंजमेंट, क्योंकि ऑलरेडी अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट पे है, जो कि थर्ड क्वेश्चन का फाइनल प्रोडक्ट है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। सिक्स, सेवंथ CH3OCH2, एट्थ नाइन्थ इन सबको हमारे को रीअरेंज प्रोडक्ट बताना है। तो इन सब में रीअरेंज प्रोडक्ट अगर हम फिफ्थ की बात करें तो यस कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा +M तक, यहाँ इसको +M से स्टेबलाइज हो रहा है। सिक्स में यस +M से स्टेबलाइज हो रहा है। सेवंथ में यहाँ से +M से स्टेबलाइज हो रहा है CH2। एट्थ में यस रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है CH+ CH कार्बन शिफ्ट हो रहा है। और नाइन्थ में यस यहाँ पे इसको 0 इफेक्ट है और यहाँ पे इसको +M मिल रहा है, तो यस इसको बेनिफिट हो रहा है, तो फिर ये शिफ्ट होगा। हमारे को नेक्स्ट कार्बन तक ही शिफ्ट देखना है, डायरेक्ट हमारे को थर्ड कार्बन तक शिफ्ट नहीं देखना है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। 10th, इलेवेंथ, 12th, 13th, 14th, क्या इनमें कार्बोकैटायन शिफ्ट हो रहा है? आइए देखते हैं। फर्स्ट में यस पहले इधर शिफ्ट होगा अल्फा एच, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ 1 2 3 4 अल्फा एच 4 है। क्या ये फर्दर शिफ्ट होगा? यस यहाँ पे अल्फा एच की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या ये इधर शिफ्ट होगा? यस ये इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है इसको सिग्मा रेजोनेंस, या फिर हम जिसे कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस, सिग्मा रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन में जो रेजोनेंस होता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की कैटेगरी में आता है। ऑलरेडी GOC में हम देख चुके हैं। अभी ये इस तरीके से यस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या ये आगे शिफ्ट होगा? यस ये आगे शिफ्ट होगा। क्या कैसे शिफ्ट होगा? इधर कार्बोकैटायन आया, अभी ये और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, इधर कार्बोकैटायन आया। क्या 41 आगे शिफ्ट होगा? यस यहाँ तो इसको डांसिंग रेजोनेंस है नहीं, तो यहाँ रेजोनेंस के लिए आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिफ्टींथ की बात करें हम, फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल है कार्बोकैटायन। क्या ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। कितनी बार शिफ्ट होगा? नंबर ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए इंटीजर टाइप, तो आइए देखते हैं कितनी बार हाइड्राइड शिफ्ट होगा।
पी एच एक बार हो गया, यहाँ पे इसको मोर अल्फा एच मिलना 2 बार हो गया, यहाँ पे इसको 3 बार हो गया, तीसरी बार हो जाएगा। अब ये चौथी बार भी हो जाएगा क्योंकि 2 जगह रेजोनेंस मिल रहा है इसको। तो एक, दूसरी बार, तीसरी बार, 4 बार, 1 2 3 4। तो इसमें 4 अल्फा एच शिफ्ट 4 बार, सॉरी 4 हाइड्रोजन शिफ्ट, अल्फा शिफ्ट नहीं, 4 टाइम्स हाइड्राइड शिफ्ट है इसमें, 4 बार हाइड्राइड शिफ्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। 16 की अगर हम बात करें, क्या इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है? यस, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है इधर की तरफ, क्योंकि ये एक एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टेबल नीति तो मिल रही है, इसको फ़ायदा मिल रहा है, तभी आगे शिफ्ट हो रहा है। अब हम 17th क्वेश्चन देखते हैं। अब वापस से मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप आंसर कीजिए। एटीनथ, 19th, 20th, 21। तो आपको इन सब में बताना है क्या हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर 17th की बात करें, यस हाइड्राइड शिफ्ट होगा। 18th की बात करें, यस हाइड्राइड शिफ्ट होगा। 19th की बात करें, यस प्लस एम मिल रहा है। यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो रहा है? 1 2 3 4 5, अल्फा एच कितना है? 5। यहाँ अल्फा एच 1 2 3 4 5 6 7, अल्फा एच कितना है? 7। यस, तो शिफ्ट हो रहा है। 2 डिग्री 3 डिग्री देखने से अच्छा हम अल्फा एच कहना, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। क्या इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है? CH3 CH प्लस एस CH3, यस हो रहा है। क्या इसमें हो रहा है? यस हो रहा है। क्या इसमें हो रहा है? यस नंबर। अब देखिए इसमें दोनों में 3 डिग्री से 3 डिग्री में हुआ है, लेकिन अल्फा एच का काउंट यहाँ इंक्रीज हुआ है। यहाँ अल्फा एच था हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ अल्फा एच है 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फा एच है। तो हमने पहले देखा ये 21 के 21 हमने क्वेश्चन देखे, इससे बाहर कोई भी हाइड्राइड शिफ्ट आपको शायद ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, ना के बराबर। फिर भी हमारे को नए क्वेश्चन के लिए ओपन रखना है जो हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। अब दूसरा देख रहे हैं हम फिनाइल शिफ्ट, इसको हम कहते हैं पीएच शिफ्ट। क्या हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट नहीं होता? यस, फिनाइल भी शिफ्ट होता है, 1 2 शिफ्ट। उसको हम लिखते हैं अल्फा बीटा शिफ्ट, पीएच सी पीएच CH2 प्लस, और यहाँ फिनाइल है। अभी कार्बोकेटायन अगर 1 से 2 पे आ जाए, तो कार्बोकेटायन 1 से 2 पे आ जाए तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि 2 बार रेजोनेंस मिल रहा है। तो इसके लिए कोई ना कोई फिनाइल को तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, ये फिनाइल यहाँ से ब्रेक होकर इधर धीरे धीरे ऐड होना चालू हो जाएगा, पीएच सी पीएच और CH2। यहाँ आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या होगा, पीएच सी पीएच यहाँ पॉजिटिव आ गया, CH2 फिनाइल, ठीक है। अब तीसरा हो गया हमारा एल्काइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट। तो क्या कोई एल्काइल ग्रुप, एल्केन से जो YL है, एल्केन एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल शिफ्ट की बात करें हम, इसको क्या कहते हैं हम, 1 2 शिफ्ट या फिर अल्फा बीटा शिफ्ट, 1 2 शिफ्ट या फिर अल्फा बीटा शिफ्ट। जैसे CH3 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 एंड CH2 पॉजिटिव। क्या इधर से अगर ये CH3 उठ के इधर चल जाए या फिर 1 से 2 पे कार्बोकेटायन आ जाए, तो क्या स्टेबल ज़्यादा होगा? यस बिल्कुल होगा। तो कैसे होगा, CH3 CH3 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा CH3।
यहाँ डेल्टा पॉजिटिव और इधर भी डेल्टा पॉजिटिव। तो फिर अब ये फर्दर टूटा CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3। तो अब कार्बोकेटायन कहाँ से शिफ्ट हुआ, 1 से 2 पे शिफ्ट हुआ और यहाँ मिथाइल शिफ्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, Me शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ अल्फा एच कितना था, यहाँ अल्फा एच तो 0 था और यहाँ अल्फा एच कितना है, अल्फा एच सीधे पहुँच गया 8 पे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट। अब ये हमने देखा कि मिथाइल भी शिफ्ट हो रहा है, फिनाइल भी शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड भी शिफ्ट हो रहा है। अगर तीनों ही अवेलेबल ऑप्शन हो तो क्या शिफ्ट होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं कि केस 1, इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो क्या होगा, कुछ भी शिफ्ट हो सकता है, एनी शिफ्ट बेसिस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कैसे होगा, जैसे अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन CH3 CH PH CH2 पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा कि फिनाइल शिफ्ट होगा, किसको शिफ्ट करने से हमारे को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल रही है, तो हमारे को ध्यान दें हाइड्रोजन अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इसको रेजोनेंस भी मिलना है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिलना है, तो यस इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा। सेकंड की अगर हम बात करें CH3 CH3 और यहाँ देखा CH2 पॉजिटिव। अब इन तीनों में से किसको शिफ्ट करने पर हमारे को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलनी है, हम जानते हैं। अगर चलिए दोनों शिफ्ट करके देखते हैं, मिथाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। तो हमने अगर मिथाइल शिफ्ट किया CH2 CH3 और अगर हमने टर्शियरी ब्यूटाइल शिफ्ट किया, यहाँ Me शिफ्ट है, यहाँ टर्ट ब्यूटाइल शिफ्ट है। तो अगर हमने टर्शियरी ब्यूटाइल शिफ्ट किया तो CH3 CH3 प्लस CH2। तो यहाँ अल्फा एच कितना है, अल्फा एच यहाँ है 5 और यहाँ अल्फा एच कितना है 8। तो क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हमारे को फाइनली ये देखना है कि किस में ज़्यादा स्टेबल बना है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो। अगर इरिवर्सिबल है तो उसको अभी हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें CH3 CH3 PH एंड CH2 पॉजिटिव। अब मिथाइल और फिनाइल में से यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा, CH3 C पॉजिटिव CH2 CH3। यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन हमारे को मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें CH3 PH, तो यहाँ क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा और यहाँ PH आ जाएगा। ठीक है, PH के ऊपर कार्बोकेटाइन स्टेबल। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इथाइल शिफ्ट होगा कि मिथाइल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इथाइल शिफ्ट होगा क्योंकि मिथाइल से अल्फा ज़्यादा मिलना है। हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना आता ही है आपको। सिक्स CH2 प्लस, इसमें क्या शिफ्ट होगा, आइसोप्रोपाइल इथाइल और मिथाइल। यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा, आइसोप्रोपाइल शिफ्ट होगा। आइसोप्रोपाइल शिफ्ट होगा। आइसोप्रोपाइल शिफ्ट होने के बाद यहाँ अल्फा एच क्या है 0 और यहाँ अल्फा एच कितने हैं, एक बार 1 2 3 4 5 6 6 अल्फा एच है, तो यहाँ ये शिफ्ट होगा। अब केस 2 की बात करते हैं, इफ द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। केस 2, इफ द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो ऑर्डर हमारे को याद रखना, सबसे पहले H देन PH देन R। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, ये हमें याद रखना है। अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो ये ऑर्डर हमारे को याद रखना है। HPHR। आइए इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे CH3 CH CH2 प्लस
और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन। तो क्या शिफ्ट होना है एच और सी एच थ्री में से, अगर रिएक्शन इनरिवर्सिबल है तो सी एच थ्री सी एच प्लस हाइड्राइड शिफ्ट होना है, चाहे स्टेबिलिटी कमी मिल रही हो, सी एच थ्री सी एच थ्री। यहाँ क्या शिफ्ट होना है, फिनाइल शिफ्ट होना है, चाहे स्टेबिलिटी हमारे को कम मिल रही है, स्टेबिलिटी से देखना ही नहीं है। इनरिवर्स अब यहाँ कैसे पता चलेगा रिएक्शन रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल है, हमारे को पता होना चाहिए कौन सा जो कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग है किस रिएक्शन में वो रिवर्सिबल है और किस रिएक्शन में इनरिवर्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सी एच थ्री सी एच टू प्लस, सी एच थ्री सी पॉजिटिव सी एच थ्री सी एच टू, ये शिफ्ट हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटर, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका, माइग्रेटर क्या होता है, जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जैसे हमारे को चेक करना है कि कौन सा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है, एच डी टी बी एच सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री 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 एंड सी एच थ्री। सी है हमारे पास फिनाइल, पैरा टोलुइन, पैरा पे क्या सी एच थ्री। ठीक है, डी क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ लगा है NO2 और यहाँ लगा है CH3। ई क्वेश्चन है हमारे पास, CH2 इधर लगा है और CH3 इधर लगा है। तो आइए इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिखते हैं, कौन अच्छे से माइग्रेट करता है। तो पहले में हमने आंसर लिख दिया HDT, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या है, एक ट्रिटियम क्या है, वीक बॉन्ड है। तो वीक बॉन्ड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सी और एच सबसे वीक बॉन्ड है, तो आसानी से माइग्रेट कर जाएगा। अब इन चारों की बात करें बी में, तो फिर जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, कौन सा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, फोर्थ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी चेक करनी है। फिफ्थ में ये प्लस एच है, ये प्लस एम है और ये जीरो इफेक्ट है, तो टेंडेंसी ही होगी। डी में चेक करना है हमारे को सी एच थ्री फर्स्ट, देन दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, अब ई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई में हमारे को पता है कि अगर हम देखें दोनों प्लस एच है, लेकिन इसका प्लस आई ज़्यादा है, प्लस आई वन और इसका प्लस आई टू से, बट स्टिल सेकंड वाले के मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज़्यादा होगी। क्यों, आइए देखते हैं। फॉर ई की बात करें हम, जैसे सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू प्लस, यहाँ पे अगर हमारे पास सी एच थ्री ग्रुप इधर लगा हुआ है, तो क्या ये यहाँ से इधर टूट के माइग्रेट कर पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा इसको। सी एच थ्री सी एच टू प्लस, यहाँ क्या मिल रहा है इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्पेशली इसी केस में इसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड सेकंड का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग या फिर हम कहें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से।